हाय फ्रेंड्स, एक समझदार इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो अपने फंड्स को सेक्टर रोटेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज करता रहे, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को वो बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, खासतौर पे अंडर वैल्यूड सेक्टर के अंदर अपनी एलोकेशन को बढ़ाता रहे और ओवर वैल्यूड सेक्टर से अपनी एलोकेशन को कम करता रहे। अब आज की बात करें हम लोग यानी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स तो ओवर वैल्यूड ऑलरेडी थे, लेकिन कुछ अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, जिनमें से एक सेक्टर है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। आपने देखा होगा पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, पिछले काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में आईटी स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आज हम बैंकिंग सेक्टर के 3 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के बैंकिंग स्टॉक्स। एक हम लेंगे लार्ज कैप बैंक स्टॉक, दूसरा हम लेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक, और तीसरा हम लेंगे वो बैंक स्टॉक जो मीडियम साइज के कस्टमर्स को केटर करता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का बैंकिंग स्टॉक्स का स्पेशल वीडियो, जिसके लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि कौन से स्टॉक में आपको ज्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। आप चाहें तो 1.5x की स्पीड या 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, लेकिन अधूरा वीडियो देखने का फायदा नहीं है, पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स। सो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि टोटली 100% ईमानदारी के साथ में, 100% रिसर्च के साथ में एंड 100% रियल इंफॉर्मेशन के साथ में, बिना किसी भेदभाव के स्टॉक मार्केट के रिसर्च वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। सो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस पहले कंपैरिजन में हम लोग लेकर के आते हैं 3 स्टॉक्स कौन कौन से, वो मैं बताता हूं। तो देखिए, पहला स्टॉक जो है आपके स्क्रीन पर वो है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनमें से एयू फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और तीसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। चलिए इनको एक साथ कंपैरिजन करते हैं, इनका देखते हैं कहां क्या चल रहा है। तो मार्केट कैप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, तो वो मार्केट कैप में तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। उसके मुकाबले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम के हिसाब से स्मॉल है 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी सिर्फ 47,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ में एक, मैं कहूंगा, मिड टू स्मॉल साइज बैंक है। ठीक है, करंट प्राइस के हिसाब से 1700, ये 500, ये 64 रुपए के आसपास में प्राइस चल रही है। आप देखेंगे जब प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, ये बस आप ध्यान रखिएगा। पी रेशो के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक इस टाइम पर है एचडीएफसी बैंक। देखिए, सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी, और सबसे कम प्राइस पर मिलने वाला, मतलब पी के हिसाब से सबसे सस्ता, ये कौन सा है? एचडीएफसी। तो बाजी कौन मार ले गया इस जगह पर? यहां पर सीधी बाजी मार ले गया एचडीएफसी बैंक। आगे देखें, बुक वैल्यू को अभी हम एक बार बाद में देखेंगे। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आप देखें तो यहां पर सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको अगेन से एचडीएफसी को। किसको नहीं मिलते? एयू फाइनेंस बैंक को। अच्छा, ये बेचारे डिविडेंड क्यों नहीं दे पाते आईडीएफसी, एयू फाइनेंस? बिकॉज इन्होंने इनको कस्टमर्स को, डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मान लीजिए, अगर सपोज करिए एचडीएफसी बैंक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, या मैं कहूंगा चलो डिपॉजिट्स पे बात करते हैं, सपोज ये 3% मान लीजिए अपने डिपॉजिटर्स को, जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उनको देता है सालाना, तो इनको ये करीब 4% या उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, 5%। और यही प्रॉब्लम है कि इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है, और इस वजह से ये डिविडेंड आसानी से देना मुश्किल होता है इनके लिए। नेक्स्ट, आरओसीई के हिसाब से अगर हम देखें तो तीनों लगभग बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से अगेन जो बाजी मार ले जाता है वो ले जाता है एचडीएफसी बैंक। और आप देख सकते हैं कितने पैरामीटर्स पर एचडीएफसी बैंक ने आपको अच्छा पॉजिटिव मतलब दिया है, रिजल्ट दिया है। इंडस्ट्री पी 10.2 है। पैग रेशियो के हिसाब से तीनों ही अंडर वैल्यूड है, कोई चिंता वाली बात नहीं है इनमें। नेक्स्ट बात करें हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से, तो इसको आप इसमें इग्नोर करिए, इसका कोई रोल यहां ज्यादा नहीं है। सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें तो एयू फाइनेंस ग्रोथ सबसे तेज सेल्स ग्रोथ पे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छोटा बैंक है। आप सोचिए 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाला बैंक है, तो अगर वो
30% से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हुआ, करीब करीब 1,12,000 करोड़ रुपए की सेल इसकी और बढ़ गई होगी। लेकिन वहीं पर 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, और लगभग मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल सपोज करिए इतनी ही सेल होगी। सेल हालांकि मैं देख लेता हूं नीचे कितनी है, सेल्स उस फिगर को भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहां आप देख सकते हैं कि 3,21,000 करोड़ रुपए की सेल्स है, और इस पे अगर 22% की ग्रोथ देखी जाए तो ये कितना बड़ा हो गया भाई, 3 लाख की करीब करीब मान करके चलिए 32,000 करोड़ रुपए, 10% हो गया, तो 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए की ग्रोथ है। क्या है भाई साहब, ग्रोथ है। और वो भी ग्रोथ कब है, जबकि इसकी जो साइज है, मतलब ये मान करके चलिए 70,000 करोड़ रुपए की ग्रोथ है, और ये जो सिर्फ ग्रोथ है वो इसकी मार्केट कैप से ज्यादा बड़ी है, और इसकी भी मार्केट कैप से ज्यादा बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका 20% ग्रोथ इज मोर देन द मार्केट कैप ऑफ दीज कंपनीज। ठीक है, सो इस हिसाब से भी नंबर किसको मिल जाते हैं, एचडीएफसी बैंक को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेट टू इक्विटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, वी कांट काउंट दैट। प्लेजिंग किसी में भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये अंडर वैल्यूड है, तो ये अगेन इसको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। पित्रोस की स्कोर को छोड़ दीजिए, क्योंकि बैंकिंग में हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं ज्यादा। रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक है। भाई साहब क्या चाहिए आपको, इतना बड़ा बैंक अंडर वैल्यूड आपको एक साथ मिल रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल ये नंबर्स हो गए। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो यहां पर कौन बाजी मार ले जाता है जरा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आप देखें तो जो एचडीएफसी बैंक है उसके पास 37% का मार्जिन है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 50% से ऊपर का मार्जिन रखा है। तो यहां भाई साहब विजेता है ये, यानी ये 100 रुपए में से 50 रुपए खुद कमा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी सीओसी पे डिपेंड करता है। जब सीओसी बढ़ जाती है तो यही मार्जिन कम होकर के 30-40% भी रह सकता है। तो यहां पर फिर भी एयू फाइनेंस बैंक को यहां पर मार्क्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट से ज्यादा यार एनपीएस की बात कर लेते हैं। तो जो ग्रोस एनपीएस हैं, एचडीएफसी बैंक के एनपीएस तो है ही नहीं, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। आईडीएफसी के भी बहुत कम है, इसलिए वो मेंशन ही नहीं है। और इस मामले में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है वो है एयू फाइनेंस बैंक की, कि इसके एनपीएस अभी भी ज्यादा है, और नेट एनपीएस भी इसके 0.75% है। जबकि अगर आप एचडीएफसी के एनपीएस को जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसके जो एनपीएस हैं वो कितने हैं जी, वो नेट एनपीएस है 0.4%, यानी ये सबसे कम एनपीएस लेके चलने वाले बैंकों में से है। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी इसका 1.9 है, कॉस्ट टू इनकम भी इसका ज्यादा अच्छा है। सो दोस्तों ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जो कंपैरिजन के पैरामीटर्स है उसमें अभी तक भारी पड़ रहा है एचडीएफसी बैंक। यहां आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ओवरऑल देखें, एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो मतलब मार्जिन के हिसाब से अगेन वही सेम फिगर ही नजर आ रहे हैं कि मार्जिन आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिख रहा है, पर इसको एनपीएस का प्रॉब्लम भी ज्यादा है। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो करीब करीब 11% एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो एचडीएफसी बैंक की है। सबसे महंगे हैं ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों है, क्या ये अपने कर्मचारियों को ज्यादा पैसा देते हैं? ऐसा नहीं है, एक्चुअली इनके खर्चे ज्यादा इसलिए क्योंकि इनकी कमाई भी लिमिटेड है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो अगेन एचडीएफसी बैंक टॉप पर है। और अगर बैलेंस शीट को हम देखें तो रिजर्व्स के मामले में भी ये बहुत बड़ा है, तो ये टॉप पर ही है। डेट इक्विटी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, वी कांट काउंट दैट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और लेकिन इसमें आप देखेंगे लगभग सभी 7-8% पे कर रहे हैं। तो ये तो लगभग तीनों का फैक्टर सेम ही है, इसमें तो कोई विजेता नहीं है। सो तीनों में अगर आप कंपैरिजन करके देखो तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल बैंक का जो कंपैरिजन है वो शो कर रहा है कि एचडीएफसी बैंक को मिल रही है फर्स्ट रैंक। आईडीएफसी और ये इन दोनों में टाई है, आप दोनों को सेकंड मान सकते हैं इस हिसाब से। थोड़ा सा एयू फाइनेंस बैंक बिकॉज ऑफ द एनपीएस थोड़ा सा इस पे आप थर्ड भी मान सकते हैं, बट फर्स्ट नंबर एचडीएफसी बैंक का ही है अक्रॉस द 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक्स। अभी मैं एचडीएफसी के साथ में आईसीआईसीआई और कोटक बैंक लेता या एक्सिस बैंक लेता तो फिर आपके लिए ये होता कि सर ये तो सारे लार्ज कैप बैंक्स है, पर मैंने देखिए अलग अलग सेगमेंट के बैंक्स को लेकर के इसलिए कंपेरिजन दिखाया है ताकि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल भी देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक इज बेटर परफॉर्मिंग बैंक एज कंपेयर टू all the banks over here। बट अगेन मैं आपको यहां ये कह दूं कि ये कोई भी तरीके से टेक्निकल
कोई एडवाइस नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है और इसको इसी तरह से आपको देखना चाहिए। कैसा लगा आपको ये शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने तीनों बैंकों को कंपेयर किया है? क्या चेंजेस आप चाहते हैं, किस तरह की वीडियोज आप आने वाले दिनों में चाहते हैं, कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव क्या है, ये सारी चीजें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और दूसरा, यूट्यूब पर जब मैं लाइव आता हूं हर ट्यूसडे को 8 PM पर, तब भी आप मुझसे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और सीधा जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और हमारी, अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपको मिले स्टॉक ऑफ द मंथ का, प्लस मेरी तरफ से जो रिसर्च है, तो आपको हमारी कम्युनिटी जो है वो जरूर ट्राई करनी चाहिए। नीचे ज्वाइन बटन है, आप मेंबरशिप पे ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी मेंबरशिप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए उसको क्लिक करके, ठीक है। एक चाय समोसे की कीमत के अंदर आपको महीने भर मेरी तरफ से रिसर्च एनालिसिस मिलता रहेगा। सो इसके साथ ही दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक किया कि नहीं? अरे बाबा लाइक करिए ना, लाइक करके और शेयर कीजिए सारे दोस्तों को, क्योंकि ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। इतने प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।